26 जनवरी गणतंत्र दिवस में विशेष अंतर क्या है, उसी अंतर को हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इनके पीछे मनाने का क्या कारण है। जय हिंद। आप सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं में बधाई। दोस्तों, पूरा भारतवर्ष राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और आज गणतंत्र दिवस है यानी 26 जनवरी। और 26 जनवरी के पर्व पर भी तमाम तरह की कार्यक्रम, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति कार्यक्रम और तमाम तरह की कार्यक्रम का आयोजन कहीं ना कहीं होता रहता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जो हमारे भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, इन 3 राष्ट्रीय पर्वों का हमारे देश के लिए क्या महत्व है। और चूँकि तीनों राष्ट्रीय पर्वों पर झंडा फहराया जाता है, तो इन तीनों राष्ट्रीय पर्वों में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या मतलब इसमें अंतर है, उस अंतर को हम समझेंगे। क्योंकि हम 15 अगस्त को भी झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को भी झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी के दिन हमारा भारत गणतंत्र हुआ था। तो कहीं ना कहीं इनकी अपनी एक सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है, सबकी अपना अलग अलग महत्व है। तो उस महत्व को कहीं ना कहीं तमाम लोग आज नहीं समझ पाते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में विशेष अंतर क्या है। उसी अंतर को हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इनके पीछे मनाने का क्या कारण है। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और तमाम संघर्षों और परिश्रमों के बदौलत हमारे देश के जो महापुरुष थे, जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, तो उनके तमाम बलिदानों के बदौलत, उनके प्रयासों के बदौलत हमारे भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। और 15 अगस्त 1947 के जब आज़ाद हमारा भारतवर्ष हो गया, तो उसके पहले अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। तो अंग्रेज़ अपने इस भारत के जो भी हमारे राजनेता थे, उनको सत्ता सौंप कर वो अपने देश वापस लौट गए और भारत का कहीं न कहीं स्वतंत्र होने के पश्चात हमारे देश की कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था पर हमारे देश के लोगों का उस पर व्यवस्था को संचालित करने की जिम्मेदारी आई। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए नियम कानून ही तब तक फॉलो किए गए जब तक हमारा भारत का अपना एक संविधान नहीं बन गया। तो आज़ादी के बाद से भारत को संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी के नाते 26 नवंबर को हम प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से हमारे देश पर लागू किया गया और तब जाकर भारत हमारा गणतंत्र देश बना। चूँकि जब हमारा संविधान बन गया और संविधान बनने के बाद उसे देश में लागू हो गया, तो लागू करने के बाद कहा जाने लगा कि हमारा भारत देश अब रिपब्लिक कंट्री है, यानी गणतंत्र देश बन गया। तो गणतंत्र देश और स्वतंत्र देश में अंतर क्या होता है, आइए सबसे पहले उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी संप्रभु देश हैं, वह कहीं ना कहीं स्वतंत्र हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट हैं, वो स्वतंत्र हैं और अपने जो भी उनके नियम कायदे कानून हैं, उसी के हिसाब से देश की कानून व्यवस्था, उसी के हिसाब से देश की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है चलती है। लेकिन दुनिया में जितने स्वतंत्र देश हैं वो सभी गणतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र और गणतंत्र में यही अंतर हम आपको बताने के लिए इस वीडियो को विशेष रूप से बना रहे हैं। स्वतंत्र होना अपने आप में एक अलग चीज़ है और गणतंत्र होना अपने आप में अलग चीज़ है। तो उसी के अंतर को हम आपको समझाएंगे। चूँकि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को तो आज़ाद हो गया, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद एक स्वतंत्र देश बन गया, लेकिन गणतंत्र देश नहीं बना था। गणतंत्र देश तब बना जब हमारा भारत का संविधान लागू हो गया। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है दोस्तों, सिर्फ संविधान के लागू होने से ही भारत कोई देश गणतंत्र नहीं बन जाता, उसके पीछे भी 2-4 इफेक्ट काम करते हैं। जिसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि संविधान के हिसाब से देश के कानून व्यवस्था को संचालित किया जाता है। दूसरी बात, उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्रपति का जो व्यवस्था की गई, तो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में आनुवांशिक पद नहीं है। यानी ये नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, विधायक, सांसद या राज्यसभा के सांसद, वो सब अपने एक राष्ट्रपति के रूप में उनका चयन होता है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती हमारे देश में। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और यही सबसे बड़ी अंतर है कि जिस भी देश में राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति न होकर वहाँ पर चुनावी व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है या राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति का मतलब ये होता है कि दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपति ही देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं और बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए देश में कोई भी कानून व्यवस्था को लागू नहीं किया जाता है। कोई भी संसद से अगर कानून बनता है
तो उस कानून को बनाने के बाद अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। तो इस बात को समझिए कि इंग्लैंड जो देश है वो स्वतंत्र देश तो है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है। क्योंकि वो गणतंत्र इसलिए नहीं उसे कहा जाता है क्योंकि वहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति होती है, जैसे वहाँ के जो राजकुमार या राजकुमारी की नियुक्ति होती है, वो देश के प्रथम नागरिक तो होते हैं, लेकिन वो आनुवांशिक होते हैं। यानी कोई अगर राजकुमारी है या कोई राजकुमार है तो अगर उनके देहांत के बाद उनके जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हीं में से किसी को वहाँ का अगला राजकुमार या राजकुमारी बनाया जाता है, यानी राष्ट्राध्यक्ष बनाया जाता है। देश के प्रथम नागरिक वही होते हैं। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में जब भी राष्ट्रपति की मतलब यहाँ पर चुनाव होता है, यहाँ पर किसी की नियुक्ति नहीं होती है। और यही विशेष अंतर होता है कि गणतंत्र और स्वतंत्र देश में। हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है और साथ ही साथ यह गणतंत्र भी देश है। जैसे हमारे पड़ोसी देश जो भी है, नेपाल भी है स्वतंत्र देश है, गणतंत्र देश है, क्योंकि वहाँ की राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। पाकिस्तान भी अपना एक स्वतंत्र देश है और एक गणतंत्र देश है। ठीक वैसे ही हमारा भारत भी अपना एक स्वतंत्र और गणतंत्र देश है। और यही सबसे बड़ी अंतर होता है, फ़र्क होता है एक इंडिपेंडेंट कंट्री और एक रिपब्लिक कंट्री में। तो भारत इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक दोनों है। और इसकी व्यवस्था यहाँ के कानून के हिसाब से जो संविधान में जो व्यवस्था की गई हैं उसी के हिसाब से देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। और संविधान में संशोधनों के परिणाम स्वरूप ही कोई किसी भी चीज़ को हम अपने देश में लागू करते हैं। संवैधानिक व्यवस्था जो भी हमारे संसद है, राष्ट्र जो भी लोकसभा के सांसद या राज्यसभा के सांसद और संसद के संशोधनों के परिणाम स्वरूप ही संविधान में किसी भी तरह का संशोधन किया जाता है। तो दोस्तों, संविधान की हमारे सबसे बड़ी जो चीज़ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर किसी भी धर्म को तवज्जो नहीं देकर बल्कि सभी धर्मों को, और भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। यहाँ पर हर जाति, हर वर्ग, हर मजहब के लोग निवास करते हैं और सबके कहीं न कहीं भावनाओं का ख्याल रखा जाता है, सबके विचारों का ख्याल रखा जाता है। सभी अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं और यही कहीं न कहीं भारत की खूबसूरती है। और तमाम जो भी दुनिया में विकसित देश हैं, जो भी संपन्न देश हैं, जो भी एक तरह से कह सकते हैं दुनिया में जो पावरफुल देश हैं, उनका संवैधानिक व्यवस्था कहीं न कहीं भारत की व्यवस्था से मिलती है। और जो भी अमेरिका है, चाहे जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जापान है, जो विकसित देश हैं, जो संपन्न देश हैं, जो रूस है, तो उनकी भी संवैधानिक व्यवस्था कहीं न कहीं भारत से मेल खाती है। और तमाम देश कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। इससे यह फ़ायदा होता है दोस्तों कि हर तरह के विचारों के लोग हमारे देश में निवास करते हैं और जहाँ पर विभिन्नता में एकता रहती है वहीं पर ही विकास संभव होता है। और एकता में अखंडता ही भारत की पहचान है और इसी पहचान को आगे बढ़ाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम देश की तरक्की और योगदान में जितना हो सके अपना भरपूर सहयोग करें, क्योंकि देश के हमारे जो महान सपूत थे, शहीद हुए, जिन्होंने जो भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, बिस्मिल हुए, इन तमाम लोगों की कुर्बानियों और इनके संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही भारत को आज़ादी मिली। तो हमें कहीं न कहीं उनकी आज़ादी को याद करने के साथ साथ उनके संघर्षों को भी याद करने की ज़रूरत है कि उन्होंने जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य के साथ हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन को न्यौछावर कर दिया, शायद आज हमें उस मुकाम तक पहुंचने में आज भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी शायद हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके जो हमारे देश के महापुरुष, जो हमारे देश के वीर सपूतों ने एक सपना देखा था कि भारत एक कहीं न कहीं बहुत ही मजबूत और पावरफुल देश बनेगा। लेकिन आज भी हम तमाम तरह की बुराइयों, गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के राजनीतिक व्यवस्थाओं में जातिवाद, बहुत तरीके का बुराइयों से आज हम ग्रसित हैं। इन सब बुराइयों को दूर करने की ज़रूरत है, तभी जाकर हमारा भारत देश कहीं न कहीं दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाएगा और दुनिया में अपनी ताकत का एहसास दिलाएगा और भारत की उन्नति तभी जाकर सही मायनों में संभव हो पाएगी। सबसे पहले अंत में एक बार हम पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि सबका जीवन उज्जवल होगा और आने वाला समय हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही लोगों के कल्याण के लिए। जो भी यहाँ की शासन पर व्यवस्थाएँ हैं, जो भी सरकार में बैठे लोग हैं, वह देश के नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा और अच्छे कानून बनाकर लोगों के हित में अच्छा काम करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।